मैं एमए के मुखीद एडवोकेट हाई कोर्ट, मेरा सीरियल नंबर 70। मैं 2026 बार काउंसिल इलेक्शन में उम्मीदवार हूं। मैं बहुत सारे, क्योंकि पूरे स्टेट का इलेक्शन है, तक भूतपूर्वों से पहुंच नहीं सका वक्त की कमी की वजह से। मैं ये चैनल के थ्रू मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये मेरी पर्सनल अपील समझिए, मुझे वोट दीजिए। 70 पे ONE 1 वोट लिखिए, और ये बार काउंसिल में 5 वोट तो मिनिमम डालने का ऑर्डर है। लिहाजा ONE 1, TW 2, 3, 4, 5 वोट्स तो एटलीस्ट डालना चाहिए। वो पहला वोट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे पहला वोट दीजिए। मेरा सीरियल नंबर 70। अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू अमल आज़ाद। मेरे साथ एक हैदराबाद की एक ऐसी मुअज़्ज़िज़ और मोतबर शख्सियत है, MA के मुखीद साहब, जो कोई तारुफ के मोहताज नहीं। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि कुछ वक्त हमें भी दें। इस वक्त वो काफ़ी मसरूफ़ चल रहे हैं, क्योंकि बार काउंसिल के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। 30 जनवरी को होने जा रहा है इलेक्शन। तो मेरी गुजारिश पर आपने टाइम दिया हमें, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कि आमतौर पे मुखीद साहब, देखा यह जाता है कि लोग थोड़ी सी उलझन में है कि ये इलेक्शन के तो चर्चे पूरे शहर में चल रहे हैं, तो एक आम आदमी ये तस्वुर कर रहा है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी तेलंगाना में GHMC इलेक्शन और म्यूनसिपल इलेक्शन के भी चर्चे चल रहे हैं। ऐसे में ये भी बात सामने आ रही है। तो मैं थोड़ा सा आपसे चाहता हूँ कि इस बारे में रोशनी डालें कि ये इलेक्शन कौन लड़ सकता है और इसकी तफसील। ये बार काउंसिल जो एक काउंसिल स्टैच्यूटरी बॉडी के कानून के तहत ये काउंसिल चलता है। ये सेंट्रल एक्ट है। इसके अंदर हर 5 साल को एक बार इलेक्शन होता है। पूरे एडवोकेट्स, तेलंगाना स्टेट के पूरे एडवोकेट्स, उन लोग जो वैलिड वोटर्स रहते हैं, उन लोग पूरे एलिजिबल रहते हैं वोट डालने के लिए। नियरली अबाउट 36,000 वोट तेलंगाना स्टेट के अंदर है। वो हर मुख्तलिफ बार एसोसिएशनों में उन लोग प्रेफरेंस दिए हैं, जो बार एसोसिएशन में वोट डालने के लिए जो उन लोग जो प्रेफरेंस दिए हैं, उसके हिसाब से उन लोग हर मुख्तलिफ 104 पूरे तेलंगाना स्टेट में बार एसोसिएशन है, वहाँ पे उनको वोट डाला जाता। वहाँ से फिर वो जो वोट्स कलेक्ट करके बार काउंसिल हाई कोर्ट के अंदर लेके आएंगे। वो उसके बाद काउंटिंग हुई है। ये काउंसिल जैसा मेडिकल काउंसिल है, डेंटल काउंसिल है, हर एक एनरोलमेंट, मतलब लॉयर कोई भी लॉ पढ़ने के बाद ये काउंसिल में एनरोल करने एक माने में एक लाइसेंस है लॉयर के लिए। लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी है। अगर वो लॉयर कोई मिसकंडक्ट करा, मिसबिहेव करा, वकील के साथ कोई भी किस्म का मिसकंडक्ट रहा, तो बार काउंसिल उस पर जांच-बूझ करके अगर इन केस प्रूव हुआ लॉयर गलती करा, तो उसको वो लाइसेंस कैंसिल करने का इख्तियार काउंसिल रखती है। लिहाजा ये काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ काउंसिल के साथ वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स का भी जुड़ा हुआ है। वेलफेयर एक्ट और एक स्टेट एक्ट है, वो एक्ट भी काउंसिल के साथ जुड़ा हुआ है। लिहाजा ये वेलफेयर भी देखती है और एनरोलमेंट भी लाइसेंस भी देने का काम करती है। ये कितने साल का पीरियड होता है और इस मरतबा कितने लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? ये एवरी 5 साल को एक बार इलेक्शन, इसका पीरियड टेन्यूर है, 5 ईयर्स का टेन्यूर है। 203 लोग ये बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। 36,000 वोटर्स है, जो लॉयर वोटर्स है। 203 लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उसके अंदर 23 इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे, 2 कोऑप्शन मेंबर्स रहेंगे। क्योंकि गुज़श्ता प्रीवियस जब मैं बार काउंसिल मेंबर अभी कंटिन्यू हो रहा हूँ, वहाँ पे 25 मेंबर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे थे और कोई रिजर्वेशन नहीं था। ये बार सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली 30% रिजर्वेशन ये काउंसिल के अंदर दिए हैं। उसमें 5% 5 लेडीज़ के लिए, 30 में 5 लेडीज़ के लिए इलेक्शन होगा, उनका सेपरेट कोटा है, और 2 कोऑप्शन मेंबर लेडीज़ को करने वाले हैं। तो लिहाजा 18 लोग जनरल उसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी, मैं देख रहा हूँ मुखीद साहब के, मैं भी तकरीबन 20 साल से मीडिया में हूँ। आपके साथ नए नौजवान वकील हजरात काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो क्या ऐसी खिदमत है आपके साथ जो नौजवान लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग मैं एक हाई कोर्ट के अंदर 37 ईयर्स से काम कर रहा हूँ, बहुत ही रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ, और हर वक्त में कभी भी जूनियर लॉयर्स है, कोई ज़रूरतमंद लॉयर्स है, उनको जो भी असिस्टेंस हो रहा है कोर्ट में, क्योंकि न्यूली एंटर होने पर थोड़े उनके एडवाइस उनकी ज़रूरत रहती है।
और उनको कभी साइटेशनों की ज़रूरत रहती है, कभी लीगल प्रोसीजर की ज़रूरत रहती है, और उनके कुछ अपने कुछ मसले रहते हैं, तो इमीडिएटली हम अटेंड करके उन लोगों को हौसला दे के, हिम्मत दे के, आप करिए, प्रोफेशन अच्छा है, प्रोफेशन में आगे चल के अपने को बहुत अच्छा फ्यूचर बनता है, तो ऐसा हर जूनियर को हम समझा के इंकरेज कर रहे हैं। उससे लिए हम लोग यंग लॉयर्स हमारे से जुड़े हुए हैं। गुज़िश्ता भी आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी मिली थी। गुज़िश्ता के इलेक्शन में, ये इलेक्शन में क्या चैलेंजेस देख रहे हैं आप? उस इलेक्शन में बहुत ही थोड़ा नॉर्मल था। ये बार इलेक्शन में आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा हाइप कर रहे हैं इलेक्शन को, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। एक्चुअली ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने का भी इसके अंदर रूल नहीं है, मगर जो भी ज़्यादा तक अपने, क्योंकि एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को ऐसा बना दिए एक बार, तो ज़्यादा होर्डिंग्स भी लगा दे रहे हैं, थोड़े चीज़ें जो क़ानूनी दायरे में नहीं रहने की चीज़ें भी आगे बढ़ के करके इलेक्शन को थोड़ा पोल्यूट कर रहे हैं, बोल के मैं समझ रहा हूँ। ये मैं पर्सनल ओपिनियन है मेरा। ये इलेक्शन कहाँ पर होता है और किस दिन है मुकर्रर है? ये 30 जनवरी के दिन 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हर कोर्ट के एसोसिएशन के हॉल के अंदर इलेक्शन बैलेट पेपर दिया जाता है वैलिड वोटर को, और वहाँ पे बॉक्स रहेगा, और वहाँ के जजेस, जो लोकल जजेस इंचार्ज है, वो लोग उसके सुपरवाइज करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक कमेटी भी डाले हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन प्रोसेस में अगर इरेगुलरिटीज़ पे के ऊपर गौर करने के लिए भी एक कमेटी है, वो कमेटी भी काम कर रही। रिटर्निंग ऑफिसर, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे, उन्होंने भी टाइम टू टाइम मॉनिटर करेंगे इलेक्शन प्रोसेस को। ठीक है। इस मर्तबा अगर अल्लाह ने आपको कामयाबी नसीब में लिखते हैं, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा और आप क्या तयख़ुन देना चाहेंगे? मैं पहले जो भी अभी लॉयर्स जो काम कर रहे हैं, इनसिक्योर है, एक अप्रीहेंशन में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि बहुत सारे वकील और काम करने के प्रोसेस में दुश्मनी भी हो जा रही, इनडायरेक्टली वो लोग दुश्मन हो जा रहे हैं, क्योंकि हम केस जीते हारे, अच्छा बुरा सब लगा हुआ है। उसके अंदर कभी कभी बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे बाहर आए, कत्ल भी किया गया, असॉल्ट भी किया गया, उनके घरों पे भी जाके थोड़ा हमले किए और क्रिएट न्यूसेंस किए। ऐसे सिचुएशन में एक फ्री माइंड से काम करने का माहौल नहीं बन रहा, क्योंकि लॉयर का ड्यूटी है, अगर कोई वकील परेशान हालत में आ रहा, कोई बहुत ही इनजस्टिस हो गई, उसकी जायदाद चली गई, उनके घर बर्बाद हो गए, उनका जो रेस्पेक्ट चलेगा, नीलाम होगा, ऐसे टाइम पे उतनी हालात में हमारे पास आया, तो हम लोग उनकी बात सुनने के बाद इमोशनल हो जाते हैं। थोड़े लॉयर्स इमोशनल होते हैं, नहीं इसके इंसाफ दिलाना चाहिए, इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, वो हिसाब में हम इमोशनल से काम करते रहते हैं। तो अगला हमारे को प्रेशर बिल्डअप करने के लिए हमले कर रहे, लिहाजा प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम मांग कर रहे हैं। लास्ट ओकेशन में जब तेलंगाना गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट प्रोटेक्शन एक्ट बना के सामने रखे बार काउंसिल में, जब मैं था एक मेंबर, वो प्रोटेक्शन एक्ट में एक राइडिंग क्लास था, इन केस इफ एनीथिंग हैपेंड फ्रॉम एडवोकेट आल्सो एंटाइटल्ड टू बी अंडर एक्शन बोल के। तो प्रोटेक्शन एक्ट टोटली प्रोटेक्शन रहना चाहिए, कोई राइडिंग क्लास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि टोटल प्रोटेक्शन एक्ट जैसा डॉक्टर्स को जो प्रोटेक्शन मिल रहा, और जो भी थोड़े ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि अनइवन सोसाइटी के लिए, एक अच्छी सोसाइटी के लिए, बेटर सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, लिहाजा हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए दुश्मनी नहीं है, लिहाजा एक कंप्लीट प्रोटेक्शन एक्ट रहना। एक सब्जेक्ट से हट के सवाल है, मेरे जहन में अक्सर आता है कि मुल्क के मौजूदा हालात में आमतौर पे उलमाए दीन, मशाइखीन हज़रात और सियासी दानिश्वर लोग भी अपील कर रहे हैं कि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा वकील बने और ला की तालीम हासिल करें। इसमें आप कुछ रोशनी डालेंगे? क्योंकि वो सही जो बोल रहे हैं, जो बड़े लोग बोल रहे हैं, बहुत ही करेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही एक इदारा है। गवर्नमेंट अगर कोई गलत आर्डर देती है, गवर्नमेंट कुछ बयास आर्डर देती है, किसी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहे, कोई इदारों पे हमले हो रहे, और कोई किस्म का भी इंजस्टिस हो रहा, तो एक ही इदारा है जो इंसान जाके, इंडिविजुअल जाके वहाँ पे अपनी अर्जी रख सकता है। इतना तक हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में इतने फैसिलिटीज़ है, आप एक चिट्ठी भी लिखेंगे तो भी कोर्ट उसको मंजूर करके
उसको रिट के वैसा कन्वर्ट करके गरीब गौर को जो इंजस्टिस जिसके साथ हुई उसके लिए जस्टिस के लिए काम करते हैं। ऐसे टाइम पे इससे भी बेहतर काम करने का कोई किसी को सर्विस करने के लिए इससे बड़ा इदारा नहीं है। साइमल्टेनियसली बहुत ही फाइनेंशियल सपोर्ट भी है इसके अंदर, मतलब फीस का एक्ट है, उसके तहत एडवोकेट को फीस भी मिलती है। बात ये है खिदमत भी होती है और किसी को मजबूर लोगों को हेल्प कर सकते हैं, जो भी है कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए काम कर सकते हैं, कोई सोशल वर्क करना चाह रहे हैं सोशल वर्क कर सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म है हिंदुस्तान के अंदर, कुछ ना कुछ जो लोग जुल्म करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठा के हिम्मत से, लिहाजा बहुत सारे लोग आने की ज़रूरत है। ये पेशा वन ऑफ द बेस्ट, मैं जो महसूस कर रहा हूँ, जो मैं काम करके देखा हूँ, सबसे बेहतरीन पेशा मेरे को आया। बहुत सारे मुस्लिम बच्चियाँ भी इस हाल में मैं देखा हूँ एनरोल करके एज ए लॉयर आ रहे हैं, अच्छा सा काम कर रहे हैं। स्पेशली मुस्लिम बच्चियाँ मजिस्ट्रेट के लिए एग्ज़ाम लिख रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 30% रिजर्वेशन है लेडीज़ के लिए। तो मेरा भी ये रिक्वेस्ट है कि बहुत से बहुत लोग आइए, यहाँ पे जजेस के लिए स्कोप है, कंपनीज में लीगल ऑफिसर्स का स्कोप है, हर इदारे के लिए एक लीगल ऑफिसर चाहिए। लीगल ऑफिसर रहना तो मतलब इतना फ़ख्र की बात है। सीईओ जो इंस्टीट्यूशन का सीईओ के साथ लॉ ऑफिसर बैठता है, उसके साथ डिस्कस करने का मौका मिलता है, क्योंकि इतना बड़ा रिस्पेक्टेबल जॉब है ये। अपनी तनख्वाह जो अपना रेम्यूनरेशन जो मिलता है अपने घर पे ला के देते क्लाइंट्स, तो लिहाजा ये रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है। ये प्रोफेशन में बहुत सारे लोग आना चाहिए। आखिर में ये सवाल कि किस तरह से आप अपने हक़ में वोट देने की अपील करेंगे? मैं 37 ईयर्स से काम कर रहा हूँ और रेगुलर कोर्ट में रहने वाला हूँ। रेगुलर में जजों के पास मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ अपील्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जहाँ पे भी एक ज़्यादती हो रही, जहाँ पे भी नाइंसाफ़ी हुई। एक एग्ज़ाम्पल, वक्फ बोर्ड में गुज़श्ता गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को ताला डाल दिए। जब मैं वहाँ से गुज़र रहा था कि पूरे एम्प्लॉयज़ बाहर बैठे हुए क्या, मैं पूछा उनको इंक्वायरी, क्योंकि मैं बात करा तो बोले नहीं सब ताला पड़ गया, हम लोग बाहर बैठ के काम कर ले रहे। इमीडिएटली मैं गया, टाइप करा, मैं खुद पिटिशनर बन के हुकूमत के ख़िलाफ़ मैं पिटिशनर बन के रिट पिटिशन दाखिल करा। सीनियर काउंसिल मुखिद कुरैशी साहब को रखे और आर्ग्यू कराए, इमीडिएटली ताला खुलाए। ऐसे बहुत सारे मसले कोविड के टाइम पे वकीलों के साथ बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए थे। हम लोग पूरे मिलके दोस्त हमारे जाकिर अली दानिश साहब और हमारे अबू बकर, पूरे लोग मिलके हम लोग पैसे इकट्ठा करके जो ज़रूरतमंद वकीलों को पैसे पहुंचाए। ऐसे हम वेलफेयर काम कर रहे हैं और हर टाइम जो भी वक्त वकीलों पे बुरा वक्त आ रहा, हम लोग पहले रिएक्ट हो रहे हैं और हम लोग असिस्ट कर रहे हैं और हमारे काम से हमारी पहचान बढ़ा ली है। लिहाजा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हर वकील से ये बार भी हमारे को वोट दीजिए, हमारे फिर मौका दीजिए कि हम आपका सर्व कर सकते हैं। शुक्रिया आपका, थैंक यू।